नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका ज्ञान सागर में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एसकेएमयू सेमेस्टर 2 हिस्ट्री मेजर पेपर 2 का कंप्लीट क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो जिनका भी हिस्ट्री मेजर है, आप लोग इस वीडियो को जरूर से देखिएगा। यह वीडियो आप लोगों के लिए महामैराथन होने वाला है। आप लोग यहाँ पर देखिए, जैसे जिनका भी हिस्ट्री मेजर है, इस बार आप लोगों को एंशियंट इंडियन हिस्ट्री पढ़ना है, मतलब प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ना है, जिसमें पोस्ट मौर्याज मतलब मौर्यों के पतन के बाद 650 ईस्वी तक क्या-क्या हुआ है, उन्हीं सभी को पढ़ना है। चलते हम लोग देखते हैं। देखिए, जो आपका कोर्स कंटेंट है, यहाँ पर 3 यूनिट दिया हुआ है या फिर 4 यूनिट दिया हुआ है, देखिए। तो यहाँ पर आप लोगों का 4th यूनिट दिया हुआ है, यूनिट 1, 2, 3 और 4। तो 4 यूनिट से ही प्रश्न आपके आएँगे एग्ज़ाम में। यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, बाकी आप लोग यहाँ पर इसको देख सकते हो। जैसे यूनिट 1 का जो पहला पॉइंट है, इसमें शुंग वंश पढ़ना है, कुषाण पढ़ना है, धर्म और संस्कृति पढ़ना है कि मौर्यों का धर्म और संस्कृति क्या था मौर्य काल के बाद। जैसे बुद्धिज़्म, वज्रयान, ये सभी के बारे में पढ़ना है। अगला आपका यहाँ पर दिया हुआ सातवाहन वंश, फिर दिया हुआ संगम वंश, इन्हीं सबको पढ़ना है। और नेक्स्ट आपका दिया हुआ है एज ऑफ गुप्त, मतलब गुप्त काल में आप लोगों को पढ़ना है चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय, इन्हीं सभी को पढ़ना है। और जो 4th यूनिट है, इसमें सामंतवाद पढ़ना है, फेड्यूलिज्म पढ़ना है। तो इसको देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। चलते हैं हम लोग सबसे पहले 1 मार्क्स को कवर करते हैं। जितने भी 1 मार्क्स वाले प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम में, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न भिड़ेगा। देखिए आप लोग यहाँ पर यूनिट 1 में आप लोगों को शुंग वंश पढ़ना था, ग्रीक पढ़ना था, और सिथिलियंस क्या होता है, कुषाण वंश क्या था, इनके धर्म और संस्कृति के बारे में पढ़ना था, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर बनेगा, शुंग वंश का संस्थापक कौन था? शुंग वंश का संस्थापक कौन था, इसको आप लोगों को बताना है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग के द्वारा शुंग वंश की स्थापना की गई थी, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया हुआ है, भारत में सोने के सिक्कों का प्रचलन किसने आरंभ करवाया? भारत में सोने के सिक्कों का प्रचलन किसने आरंभ करवाया था? तो इंडो ग्रीक ने। किसने करवाया था? इंडो ग्रीक ने। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, इसका आंसर हो जाएगा 3rd, इंडो ग्रीक। तो इसको देख लीजिएगा आप लोग, भारत में सोने के सिक्कों का प्रचलन किसने करवाया? इंडो ग्रीक ने। आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया हुआ है, कनिष्क किस वंश का महान शासक था? तो इसका आंसर हो जाएगा कुषाण वंश का। कनिष्क जो था वह कुषाण वंश से संबंधित था। आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया हुआ है, महायान बौद्ध धर्म की प्रमुख विशेषता क्या थी? महायान बौद्ध धर्म की प्रमुख विशेषता क्या थी? बौद्ध धर्म था, यह 2 भागों में बटा था। पहला हीनयान और दूसरा महायान। जो हीनयान था, यह मूर्ति पूजा का विरोधी था, जबकि जो महायान था, यह क्या करता था, मतलब महात्मा बुद्ध की पूजा करता था। तो महायान बौद्ध धर्म की प्रमुख विशेषता क्या हो जाएगी? बुद्ध की मूर्ति की पूजा। बुद्ध की मूर्ति की पूजा। आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया हुआ है, गंधार कला पर किस संस्कृति का प्रभाव पड़ा? तो यूनानी का। गंधार कला पर किस संस्कृति का प्रभाव पड़ा? यूनानी का। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को शॉर्ट फॉर्म में बता दे रहा हूँ, जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ। बाकी इसका यदि आप लोगों को PDF चाहिए तो कहाँ मिलेगा आप लोगों को? ज्ञान सागर ऐप में मिलेगा, ठीक है। उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, 60 रुपया लगता है, कौन बड़ा लगता है यार। आगे देखिए आप लोग, आगे यहाँ पर दिया हुआ सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा सिमुक था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, सातवाहन काल में भूमिदान मुख्यतः किसे दिया जाता था? भूमिदान किसे दिया जाता था? तो ब्राह्मण और संतों को। सातवाहन वंश में भूमिदान किसे दिया जाता था? ब्राह्मण और बौद्ध संतों को। आगे हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनेगा, संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया था? तो तमिल भाषा में। संगम साहित्य किस भाषा पर लिखा गया था? तमिल भाषा में। संगम काल में प्रमुख राजवंश कौन था? चोल, ठीक है। आगे आपका यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, संगम साहित्य का मुख्य विषय क्या था? संगम साहित्य का मुख्य विषय क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेम और वीरता। संगम साहित्य का मुख्य विषय क्या था? प्रेम और वीरता। यूनिट 2 में आप लोगों को गुप्त पढ़ना है, मतलब गुप्त काल पढ़ना, और हर्षवर्धन क्या था इसके बारे में पढ़ना है। यहाँ देखते हैं हम लोग, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? गुप्त प्रथम। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त के द्वारा किया गया था, लेकिन इसको बढ़ाने वाला, इसको आगे लेकर जाने वाला कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम था। तो गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर बनेगा, समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में है? तो प्रयाग प्रशस्ति में। किस पर है? प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन है। आगे यहाँ पर है आपका, गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? गुप्त काल को और किस नाम से जाना जाता है? तो स्वर्ण काल। गुप्त काल को स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया हुआ है, अजंता गुफाएं किस काल की देन है? अजंता गुफाएं किस काल की देन है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुप्त काल। जो अजंता की गुफाएं हैं, ये गुप्तों की देन है। किसकी देन है? गुप्तों की।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हर्षवर्धन किस धर्म का प्रमुख संस्थापक था? सॉरी फिर देखिए, हर्षवर्धन किस धर्म का प्रमुख संरक्षक था? तो इसका आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। हर्षवर्धन के द्वारा बौद्ध धर्म मतलब अपनाया गया था और यह बौद्ध धर्म का संरक्षक था। यूनिट 4 से आप लोग देख सकते हैं, आप लोग यहाँ पर फेड्यूलिज्म, सोसाइटी एंड इकोनॉमी मतलब समांतवाद के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पर देखिए कि इस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे। जैसे भारतीय समांतवाद का मुख्य आधार क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा भूमिदान। भारतीय समांतवाद का मुख्य आधार क्या था? भूमिदान था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यूरोपीय समांतवाद मुख्यतः किस पर आधारित था? तो इसका आंसर हो जाएगा सैनिक सेवा पर। यूरोपीय समांतवाद मुख्यतः किस पर आधारित था? सैनिक सेवा पर। आगे आपका यहाँ पर दिया हुआ है, इस काल में महिलाओं की स्थिति क्या थी? मतलब समांत काल में महिलाओं की स्थिति क्या थी? तो इसका आंसर हो जाएगा कमजोर। समांतवादी व्यवस्था जिस टाइम में था, महिलाओं की स्थिति कमजोर थी। आगे आपका यहाँ पर दिया हुआ है, इस काल की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? तो इस काल में जो था, कृषि मुख्य रूप से किया जाता था। क्या किया जाता था? कृषि। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया हुआ है, प्राचीन भारत का प्रमुख व्यापार संपर्क किससे था? मतलब प्राचीन समय में किसके साथ व्यापार किया जाता था, उसको बताना है। पहला अमेरिका, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा रोमन साम्राज्य और चौथा जापान। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा रोमन साम्राज्य। फिर से आप लोग यहाँ समझ लो, प्राचीन समय में सिल्क मार्ग चलता था। आप लोगों को पता होगा, जो सिल्क मार्ग होता था यह चीन से शुरू होकर के भारत होते हुए रोम तक जाती थी। तो प्राचीन समय में जो भारत का व्यापार होता था, कहाँ तक होता था? रोमन साम्राज्य तक किया जाता था। ठीक है, इसको समझ गए होंगे। ये हमारा था 1 मार्क्स वाला प्रश्न। अब हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं, चलते हम लोग। देखिए यहाँ पर जितना भी प्रश्न दिया हुआ है सभी का पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए नहीं भूलिएगा, और ये ज्ञान सागर ऐप में आप लोगों को मिलेगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। यहाँ पर मैं आप लोगों को केवल लॉन्ग क्वेश्चन बता दूंगा, इसको नोट कर लीजिएगा और अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। और साथ ही साथ मेरा एक अपना चैनल है, इसको भी आप लोग सर्च करके देख सकते हो, नीड स्टडी। ठीक है, इसमें भी अब मैं ट्राई करूंगा कि जितने भी SKMU वाले स्टूडेंट है उसका तैयारी करवाया जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट न्यू है, जा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, देख लीजिएगा वहाँ की किस प्रकार से कंटेंट दिया जाता है। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर दे दिया गया है, एक व्हाट्सएप ग्रुप दे दिया गया है, उसमें जुड़ जाइएगा, वहाँ पर आप लोगों का हेल्प किया जाएगा। आगे हम लोग देख लेते हैं, शुंग, बैक्ट्रियन, यूनानी एवं शक शासकों की शासन व्यवस्था का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। क्वेश्चन क्या है? शुंग, बैक्ट्रियन, यूनानी एवं शक शासकों की शासन व्यवस्था का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। मतलब आप लोगों को शुंग शासन व्यवस्था, बैक्ट्रियन, यूनानी शासन व्यवस्था, साथ ही साथ जो शक शासक था इसकी शासन व्यवस्था क्या थी, तीनों का अध्ययन करना है। देखते हैं हम लोग, तो इनको पढ़ लेना है, सारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा, कुषाण वंश की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन करें। कुषाणों की शासन व्यवस्था क्या था, उसको बताना है। आगे देखते हैं हम लोग। बहुत ही कम टाइम है यार, क्या बताएं, बहुत ही बिजी है, बहुत बिजी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, महायान बौद्ध धर्म के उदय के कारणों, सिद्धांतों एवं विशेषताओं का विस्तृत वर्णन कीजिए। यदि टाइम हमको मिल जाता है तो इसी चैनल में मैं आप लोगों का मतलब जो भी है एक और वीडियो लाऊंगा हिस्ट्री का, जिसमें अच्छी तरह से बताऊंगा, पूरा डिटेल से बताऊंगा। ठीक है, बाकी सेकंड चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब करके रखिएगा। क्या क्वेश्चन है आप लोग देखिए, महायान बौद्ध धर्म के उदय के क्या कारण थे, क्या सिद्धांत थे, इसकी क्या विशेषताएं थी, इसको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया हुआ है, वज्रयान बौद्ध धर्म की उत्पत्ति, सिद्धांतों एवं प्रभावों का विस्तृत वर्णन कीजिए। वज्रयान क्या करना है? बौद्ध धर्म की एक शाखा है वज्रयान, इसी को आपको बताना है, इसकी उत्पत्ति और सिद्धांत क्या थे। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया हुआ है, उत्तर काल की कला एवं साहित्य का विवेचन करें। उत्तर काल की कला एवं इसका विस्तृत रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखो, उत्तर मौर्य काल की कला एवं साहित्य का विस्तृत विवेचन करें। उत्तर मौर्य काल की कला एवं साहित्य का क्या करना है? विस्तृत रूप से बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर बनेगा, सातवाहन वंश की शासन व्यवस्था एवं प्रशासनिक संगठन का विस्तृत वर्णन करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ लीजिएगा। सातवाहन वंश की शासन व्यवस्था क्या था, इसकी प्रशासनिक संगठन क्या था। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, सातवाहन काल की भूमि दान प्रणाली का विस्तार से वर्णन करें। सातवाहन काल की भूमि दान प्रणाली का विस्तार से वर्णन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, संगमकालीन शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन करें। संगमकालीन शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन करें।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है संगमकालीन समाज का विस्तृत वर्णन करें। संगमकालीन समाज का विस्तृत वर्णन करें। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है संगम युग की साहित्य कला एवं संस्कृति का विस्तृत वर्णन करें। संगम युग की साहित्य कला एवं संस्कृति का क्या करना है, अच्छी तरह से बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया हुआ है गुप्त युग का राजनीतिक इतिहास प्रस्तुत कीजिए तथा चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय की उपलब्धियों का विस्तार से वर्णन करें। मतलब यहाँ पर 4 प्रश्न बनेगा। टोटल कितना प्रश्न बनेगा, 4 प्रश्न। जैसे चंद्रगुप्त प्रथम की उपलब्धियों का वर्णन करें, समुद्रगुप्त प्रथम की उपलब्धियों का समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन करें, चंद्रगुप्त द्वितीय कौन थे, इनकी उपलब्धियों को बताएं। तो इस तरह से आप लोगों का कितना प्रश्न बन गया, 3 प्रश्न। और एक प्रश्न पूछा जाएगा कि गुप्त काल को स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है, इसकी राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को बताएं। तो इस टाइप से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चारों को पढ़ लीजिएगा एकदम एक एक करके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर बनेगा गुप्त काल की प्रशासनिक व्यवस्था, कला, स्थापत्य, आर्थिक स्थिति, इन सभी का क्या करना है, विवेचन करना है। गुप्त काल की प्रशासनिक व्यवस्था, कला, स्थापत्य तथा आर्थिक स्थिति, इन सभी का विवेचना करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया हुआ है हर्षवर्धन की शासन व्यवस्था एवं प्रशासन का वर्णन करें। हर्षवर्धन की शासन व्यवस्था एवं प्रशासन का क्या करना है, वर्णन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया हुआ है सामंतवाद की, यूनिट 4 में पढ़ना है आप लोगों को, फेड्यूलिज्म पढ़ना है। यहाँ पर देखिए सामंतवाद की मुख्य विशेषता का वर्णन कीजिए तथा यूरोपीय और भारतीय सामंतवाद के बीच में अंतर बताएं। सामंतवाद क्या होता है, इसकी विशेषताओं को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया हुआ है इस काल में हुए सामाजिक परिवर्तनों का विस्तृत वर्णन कीजिए जिसमें महिलाओं की स्थिति, जाति व्यवस्था एवं नए सामाजिक वर्ग क्या थे, कैसे उदय हुआ, इन सभी को बताना है। मतलब इस काल में, मतलब कौन काल में, सामंत काल में। सामंत काल में क्या था, सामाजिक परिवर्तन, जैसे महिलाओं की स्थिति क्या थी, जाति व्यवस्था क्या थी, इनको बताना है। साथ ही साथ एक क्वेश्चन आपका बनेगा कि मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद महिलाओं की स्थिति क्या थी, मतलब मौर्योत्तर काल में महिलाओं की स्थिति क्या थी, उनकी जाति व्यवस्था था क्या था, सामाजिक परिवर्तन, इसको बताना था। ठीक है, सारा एक बार और अच्छी तरह से वीडियो लेकर के आएंगे, जल्द ही लेकर आएंगे। अभी हम थोड़ा बिजी हैं यार, क्या बताएं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया हुआ है इस काल के आर्थिक विकास का विस्तृत वर्णन कीजिए जिसमें कृषि, भूमि, राजस्व, व्यापार और व्यापार मार्ग, ये सभी शामिल है। इसको देखना है। यहाँ पर यूनिट 4 से ये गौरव यहाँ पर प्रश्न आपका बनेगा गुप्तोत्तर काल एवं प्रारंभिक मध्य काल में महिलाओं की स्थिति का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो देख लेना आप लोगों को, गुप्तों के काल के बाद महिलाओं की स्थिति क्या थी, उनकी सामाजिक स्थिति क्या थी, इसको बताना है। ठीक है, तो यही हमारा लास्ट क्वेश्चन था, इसको पढ़ लीजिएगा अच्छी तरह से। बाकी मैं जल्द ही मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।